ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, एक ऐसी पोम जो आपको रियलाइज करवाएगी कि सोसाइटी के अंदर ये जो मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन चुकी है जो कहीं ना कहीं हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे सोसाइटी की जो भी लेडीज हैं, जो विमेन हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर ये बनाती जा रही हैं। कैसे कोई भी फ्रीडम नहीं है अपने मन मर्जी की चीजें करने का जस्ट बिकॉज शी इज मैरिड। अच्छा, डायरेक्टली कोई भी बात नहीं बोली गई है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल दिया गया है। एड्रियन रिच ने ये पोम लिखी है, बहुत ही प्यारी सी एक कविता है, फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। यहां पर आंट जेनिफर जो है वो हमारी मेन कैरेक्टर है। इनको बेसिकली एम्ब्रॉयडरी करने का बहुत शौक है, एंड वो एम्ब्रॉयडरी किस चीज पर कर रही है? एक पैनल है, इस तरीके का एक कपड़ा है जिस पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। क्या एम्ब्रॉयडरी कर रही है? टाइगर्स बना रही है। ठीक है, बस इसी के ऊपर पूरी कविता है। इससे ही पता चल जाएगा कि एक्चुअल में पोम के जरिए एड्रियन रिच सोसाइटी के किन चीजों को आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है, किन इविल्स को आपके सामने रखना चाहते हैं। बिना किसी देरी के, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। ऑन जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, प्रैंस मतलब मूव करते हैं, अक्रॉस अ स्क्रीन मतलब जिस पैनल के ऊपर वो टाइगर्स बना रही हैं वो टाइगर्स किस तरीके के हैं? जैसे वो चल रहे हो, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो ऐसा लग रहा है वो चल रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज, टोपाज एक येलो कलर का कीमती जेम होता है, उसका कलर मिलता है इनके टाइगर्स के कलर से। तो ब्राइट येलो कलर के वो टाइगर्स है। डेनिजन्स मतलब क्या होता है? रहने वाले। कहां रहने वाले हैं ये है जंगल में। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन मतलब जंगल दिखा रखा है, जंगल में ये टाइगर्स जो है वो रह रहे हैं। ब्राइट येलो कलर के हैं, कंपैरिजन किया हुआ है, मेटाफर है यहां पर। दे डू नॉट फेयर द मेन बीनीथ द ट्री। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, ये इस तरीके से चल रहे हैं कि वहां पर जो हंटर्स बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनसे नहीं डरते। यहां से ही हमें फर्स्ट हिंट मिल जाता है कि ऑन जेनिफर जो ये टाइगर्स बना रही है, ये कैसे चाहती हैं? अपनी लाइफ को भी उन टाइगर्स की तरह जीना चाहती हैं, अपने खुद के घर में खुलकर जीना चाहती हैं। दूसरी चीज, जो भी मेन आदमी बैठे हुए हैं पेड़ों के नीचे, वो उनसे नहीं डरते। वैसे ही आंट भी चाहती हैं कि वो भी इस समाज के लोगों से, अपने पति से ना डरे, एक फ्रीडम उनको मिले और फियरलेस तरीके से जैसे टाइगर्स घूम रहे हैं वैसे ही वो घूम पाए। Beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. Sleek chivalric certainty का मतलब क्या होता है? chivalric certainty एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनका जो मूवमेंट है, जैसे वो चल रहे हैं, स्लीक मतलब एक बहुत ही जेंटल तरीके से, शिवलरिक मतलब बहुत ही काइंड और पोलाइट जो है उनका बिहेवियर लग रहा है। सर्टेनिटी, उनको अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस है। कहने का मतलब उन टाइगर्स को देखकर ऐसे लगता है कि कोई एक जेंटलमैन है जिसका बिहेवियर बहुत काइंड है, बहुत पोलाइट है और वो बहुत स्ट्रांग है। इस तरीके से वो चल रहा है, सर्टेनिटी है उनको अपने आप को लेकर। दैट्स इट, उनका एग्जिस्टेंस है, उन्हें पता है। बस यही चीज वो अपने आप के लिए चाहती हैं कि वो भी उन टाइगर्स की तरह जिए, वो भी काइंड और पोलाइट बिहेवियर रखें, अपने आप को लेके उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस हो, और साथ ही साथ वो चाहती हैं कि आसपास जितने भी लोग हैं, समाज में जो बुराइयां हैं वो खत्म हो और हर एक आदमी समाज का ऐसा ही हो। शिवलरिक वर्ड पुराने जमाने में नाइट्स के लिए यूज किया जाता था, जो वॉरियर्स होते थे और वॉर के टाइम पर बच्चों को, महिलाओं को प्रोटेक्ट करते थे, ना कि उनके साथ बुरी हरकतें। राइट, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool। अब यहां इस वर्ड से, इस लाइन से, इस फ्लटरिंग वर्ड से पता चलता है कि वो कितनी डरी हुई है। उनके हाथ कांप रहे हैं, जो ऊन जिससे वो कढ़ाई कर रही हैं उनसे वो खींच भी नहीं रहा है, उनके हाथ कांप रहे हैं डर की वजह से। उनका हस्बैंड उन्हें वो सब चीजें करने नहीं देता जो उन्हें पसंद है। ठीक है, दूसरी चीज, उन्हें लग रहा है कि अगर वो आ गए, पता चल गया तो शायद बहुत बुरा होगा। फाइंड इवन द आइवरी निडल। आइवरी निडल हाथी दांत से बनी हुई सफेद रंग की एक निडल होती है जो बहुत शार्प है,
वो भी उनसे नहीं खिंच रही है, हार्ड टू पुल, बहुत मुश्किल हो रहा है उसको उन्हें खींचना। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। यहां से हमें असलियत पता चलती है कि वो जो शादी है उनके लिए एक बोझ है। यहां पर बहुत एग्जैजरेट करते हुए अंगूठी जो होती है शादी की उसको मैसिव वेडिंग बैंड बोला गया है कि ये इतनी भारी है कि ये बोझ की तरह लग रही है। तो बेसिकली द रिंग इज नॉट हैवी बट द मैरिज इज नॉट हैप्पी मैरिज और द मैरिज इज नॉट व्हाट शी वांटेड, कि असल में वो शादी, वो रिश्ता उनके लिए बोझ हो गया है। ठीक है, सो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल का जो वेडिंग बैंड है उसका वेट मैसिव है, दैट मींस वो रिलेशनशिप बहुत बोझ हो गई है। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, सिट्स हेविली बैठी है बहुत बहुत हेविली आंट के हाथ पे, मतलब वो जो अंगूठी उन्होंने पहनी है जैसे हम लोग मंगलसूत्र पहनते हैं, लाइक दैट। ओके, when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। अब aunt की जब डेथ भी हो जाएगी तो भी उनके ये जो डरे हुए terrified hands हैं will lie still ringed with ordeals। अब हम जब ये अंगूठी निकाल देते हैं तो आप देखेंगे यहां एक निशान हो जाता है। वो कह रहे हैं उन सभी ऑडियल्स क्या होती हैं, हार्डशिप, उन सभी हार्डशिप्स जो भी उन्होंने फेस की इस पूरी रिलेशनशिप में, उसका कहीं ना कहीं एक निशान जो है उनके मन में बस जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मर भी जाएंगी तो वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, नहीं, वो सब हार्डशिप, वो बुरा टाइम जो वो देख रही हैं वो कहीं ना कहीं अपनी छाप जरूर छोड़कर जाता है। ठीक है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन वो जो टाइगर्स उस पैनल पर बना रही हैं वो बिल्कुल वैसे ही मूव करेंगे, प्राउड और अनअफ्रेड, जैसे वो खुद इस दुनिया में जीना चाहती है। ठीक है, उतने ही प्राउड के साथ, उतनी ही फ्रीडम के साथ, उतनी ही फियरलेसनेस के साथ। तो ये थी हमारी पोम, छोटी सी आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आशा करती हूं पोम समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।